ये कल्पना थी महात्मा गांधी की कि हमें एक ऐसे व्यक्ति से भारतीय संविधान को लिखाने के लिए जिम्मेदारी देना चाहिए जिसने पारिवारिक रूप से गरीबी भोगी हो, शोषण, अत्याचार, अन्याय सहा हो। ऐसे व्यक्ति को ही हमें भारतीय संविधान लिखने का अवसर दिया जाए और इससे माननीय बाबा साहब अम्बेडकर से बेहतर व्यक्ति उस समय कोई हो नहीं सकता था। और हमें आज इस बात का गर्व है कि भारतीय संविधान आज विश्व में अपना अलग से स्थान रखता है। लेकिन हम देख रहे हैं किस तरह से भारतीय संविधान और लोकतंत्र को भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर कर रही है। अनेकों ऐसे केस हैं जहां वर्षों तक केस अदालत में रहते हैं और उनको चालान तक पुटअप नहीं होता है। महंगाई निरंतर बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। नरेंद्र मोदी जी के जितने भी फैसले हुए हैं, चाहे नोटबंदी का हो, चाहे जीएसटी हो, जितने भी फैसले हुए हैं वे असफल रहे हैं। आज गरीब आदमी परेशान है। ये महंगाई के कारण पूरे देश में आज छोटा और मध्यम परिवार पूरे तरीके से महंगाई से त्रस्त है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। मैं इस बात को भी देख रहा हूँ कि तेलंगाना में भी मिनी व्यापम की शिकायत हमें वहाँ मिली थी। लाखों हमारे बेरोजगार तैयारी करके फॉर्म भरे थे, लेकिन जो हमारे एग्जामिनेशन पेपर्स में घपला हुआ जिसकी वजह से एग्जामिनेशन कैंसिल हुए, उसमें सामान्य छोटे लोग तो गिरफ्तार हुए, जो लोग मास्टरमाइंड थे वो उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये अपने आप में बेरोजगारी समस्या के साथ एक खिलवाड़ था जिसकी हम भर्त्सना करते हैं। और सरकार यदि बनेगी तो बिल्कुल निष्पक्षता से बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए नियम बनाए जाएंगे और हम वादा करते हैं किसी प्रकार का इसमें अनियमितता हम लोग नहीं आने देंगे। साथियों, आज हम लोग मिल्क डे भी आज है, जहाँ पर कि अमूल के माध्यम से जो वाइट रिवॉल्यूशन आज इस देश में हुआ है उसका श्रेय जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को, जहाँ सहकारिता के माध्यम से उन्होंने दूध डेयरी को प्रोत्साहित किया था और आज इंटरनेशनल ब्रांड अमूल बन चुका है। हम 26/11/2008 को जो मुंबई में टेररिस्ट अटैक हुआ था उसमें जितने लोग आहत हुए थे उनको हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और हम इस बात को दावे के साथ कह सकते हैं कि हमारे जो पुलिस के अफसर, पैरामिलिट्री फोर्सेस के अफसर, आर्मी के अफसर जो शहीद हुए वो और जो 175 सिविलियंस मारे गए उनको हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। साथियों, यदि आपके पास कोई प्रश्न हो तो मैं उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। जी, देखिए बात यह है, भगवान राम सबके प्रिय है और राम मंदिर कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है। इसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता, कितना ही कह सकता हूँ कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी धर्म का उपयोग एक राजनीतिक हथियार के रूप में करती है, वो कानून उसे परमिशन नहीं देता है। लेकिन हमें इस बात का दुख है कि माननीय केंद्रीय चुनाव आयोग उसको संज्ञान में नहीं लेता है, क्योंकि कर्नाटक में आपने देखा था कि स्वयं प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि बजरंगबली का नाम लेकर आप बटन दबाइए। ये पूरे तरीके से इट वायलेट्स द इलेक्शन लॉज, पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट, and therefore I think this is not an issue as it stands today. देखिए, बात क्रेडिट की और डिस्क्रेडिट की नहीं है, उसमें नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा बयान ऐसा नहीं था। मैंने कहा था कि मंदिर निर्माण में सभी ने कंट्रीब्यूट किया है। जहाँ
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1 लाख रुपए दिए, मैंने 1,11,000 रुपए दिए मंदिर निर्माण में। तो इसलिए, लेकिन वो कोई पॉलिटिकल या चुनाव का इशू नहीं है। जी, क्या करने के लिए? करीब करीब निकट लाने के लिए। देखिए, ये बात समझ लीजिए, कांग्रेस पार्टी कभी धर्म की राजनीति नहीं करती है। हम लोग, हर व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करने का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। हर व्यक्ति को उसके आस्था के अनुसार अपना धर्म का पालन करने का अधिकार है। इसलिए मैं उन सभी पार्टियों का विरोध करता हूं जो धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं, क्योंकि ये हमारे इलेक्शन लॉज के विपरीत है। थैंक यू। Where was the tough time? Where was the tough time? In fact, it is usually the meeting is called, the MLAs are called, they are consulted, and then a conscious decision taken. So that is taken. Now, as far as Madhya Pradesh is concerned, by and large, there is a consensus on the name of Mr.